जिला सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुआपुर में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले, बैठक में सर्वप्रथम महर्षि कश्यप की जयंती मनाते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बैठक में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि सीतापुर योगेंद्र सिंह अर्कवंशी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा जिला स्तर पर धरना दिया गया। जिले के जिम्मेदार अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कार्रवाई से बच रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील राजवंशी ने कहा कि जिले के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं, जिस संबंध में पुलिस विभाग में शिकायत के बाद भी कार्रवाई लंबित है, जो कि चिंता का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं उनके प्रकाश। हमारी मौजूदगी इसमें जनपद सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र के भारतीय सुहेलदेव पार्टी कार्यालय पर है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारतीय सुहेलदेव पार्टी के जो है पदाधिकारी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो है महासचिव भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम मतलब आज जो ये बैठक थी किस लिए रखी गई थी। आज ये बैठक थी किस लिए रखी गई थी, क्या उद्देश्य थे? हर माह की जो है प्रथम सप्ताह में 5 तारीख को जो है समीक्षा बैठक जिले की होती है, जिसमें जिले में क्या कार्य किया गया, आने वाले चुनाव को लेकर क्या कार्य किया जाना है, उसको लेकर ये बैठक हुई है। और आज जो है महेश कश्यप की जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज जो हम अभी कुछ दिन पहले आपके जो उत्तर प्रदेश सरकार के सुभाषपा से नेता रहे हैं, सीतापुर से बहुत अच्छा वर्चस्व है, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था अपनी सरकार के खिलाफ। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ धरने पे लगातार 3 दिन से बैठे थे, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, वहाँ से जो है उसको मंत्री ने संज्ञान में लिया है और उन सबके खिलाफ जांच चल रही है। ऐसा क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और 3 दिन लगातार धरने पे बैठे रहे। तीसरे दिन जो प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी वहां पे मौजूद आए, उनको तीसरे दिन आश्वासन दिया गया। 3 दिन तक उन्होंने कड़ी मशक्कत मेहनत की। उत्तर प्रदेश सरकार में जो ओपी राजभर है, कैबिनेट मंत्री हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की खामियां रही होंगी जो सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। इसमें सरकार की खामियां नहीं होती, इसमें अधिकारियों की खामियां होती है। अधिकारी जो होते हैं वो अपनी मिली भगत से भ्रष्टाचार करते हैं, जिसको लेकर सरकार को खाली बदनाम किया जाता है। अब हर बात सरकार थोड़ा कहते कि भ्रष्टाचार करो, अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, जिसको हमारे पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष उन्होंने संज्ञान में लिया और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में धरना खत्म करने के बाद जो प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील राजवंशी जी को जो एक मारने की धमकी भी दी गई थी फोन कॉल से, उसको लेके भी हम लोग एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। एसपी साहब ने शायद उस पर जो है कार्रवाई भी की है। उसके बाद मुझसे अभी तक इनके पास ऐसा कोई फोन और ऐसा कुछ नहीं आया। अभी हमारे साथ सुनील राजवंशी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपने 3 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किया, क्या कुछ रहा, क्या चीजें सामने आई? आपने इतनी मेहनत की अपनी सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और कहीं ना कहीं उनको संज्ञान लेना चाहिए था इस चीज पे। जो है आप 3 दिन तक लगातार बैठे रहे, उन्होंने अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए कि नहीं? हम 3 दिन तक धरने पर बैठे थे। उसके बाद डीडीओ साहब तीसरे दिन आए हमारे पास और उन्होंने हमसे 1 महीने का समय मांगा था और कहा था कि 1 महीने में हम निस्तारण कराएंगे। अब निस्तारण हुआ या नहीं हुआ है अभी हमारे संज्ञान में ये बातें नहीं है। और हम सरकार के खिलाफ धरने में नहीं बैठे थे, हमारा अलायंस है सरकार से, भाजपा से। हम सरकार के खिलाफ नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ धरने में बैठे थे। और 20 तारीख को हम यहाँ पे बैठे थे, महिला हॉस्पिटल में बैठे थे। तब एक नंबर से हमको कॉल आई और उन्होंने हमको देख लेने की धमकी दी। हम और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सब लोग कप्तान साहब से मिले थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप जो है सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा, उनसे मिले थे, अपनी टीम के साथ मिले थे, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया था आपको उस समय? जब हम लोग पहुंचे हैं तो हमारे साथ में सीतापुर से माननीय योगेंद्र अर्कवंशी जी जो मंत्री प्रतिनिधि हैं जनपद सीतापुर से, और प्रदेश के प्रमुख महासचिव भी हैं, आप भी साथ में थे, और राष्ट्रीय सचिव इजहार अली भाई जी थे, और हमारे प्रदेश के महासचिव संजय अर्कवंशी। ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय कप्तान साहब मौके मौजूद नहीं थे। वहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने प्रार्थना पत्र लिया था। अब क्या कार्यवाही कराई है, संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में नहीं है।
अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपका ये रामकोट अंतर्गत क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे जवाहरपुर मील है मौजूद में है, और नैमिष रास्ता जो सीधे होकर नैमिष जाता है। यहाँ पर नैमिष में अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ा नेता आता है, तो सीतापुर के आला अधिकारी नैमिष जाते हैं। आप सीतापुर से आते हैं तो आपने ये रोड देखी होगी, रामकोट क्षेत्र में रामकोट चौराहे पर ये जो गड्ढा मुक्त है, एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त के दावे कर रही है, वहीं रामकोट क्षेत्र में भारी भरकम गड्ढे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा कभी हो सकता है। जवाहरपुर मील है और कभी ट्रैक्टर ट्रालियां भी पलट सकती हैं, क्या कुछ कहेंगे? खैर ये बड़ी समस्या है रामकोट की, और कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसमें सुधार भी कराया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। वहाँ पे एक नाला बना है जो चौक हो जाता है, जिससे पानी भर जाता है, तभी रोड जो है खराब हो जाती है, और प्रशासन को इस पे संज्ञान लेकर के और उस पे जो है काम कराना चाहिए उसका। हर माह के जो है पाँच तारीख को आपके कार्यालय पे मीटिंग भी होती है, आप लोग भी लगातार इसको देखते हैं कि ये गड्ढा मुक्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों से मिलना चाहिए। हम लोग बहुत जल्द अधिकारियों से मिलेंगे, और अगर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने बैठे थे, उसी प्रकार हम इस मामले को लेकर के भी धरने बैठ जाएंगे। ये हमारे साथ थे सुनील राजवंशी, जो प्रदेश अध्यक्ष के सीतापुर से नेता हैं, और इन्होंने बताया कि इनको एक धमकी मिली थी, जिसपे प्रशासन को इन्होंने अवगत कराया। फिलहाल जो अवगत कराने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन्हें जो है ठीक तरह से प्रशासनिक जो है सहायता नहीं मिली। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना